माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग पेंतिकोस्तल कलीसिया द्वारा कुछ झूठी शिक्षाएं लोगों को सिखा रहा है, उसके ऊपर मनन चिंतन करते हुए आ रहे हैं। कलीसिया के विषय में 2-3 क्लास अभी ले चुका है, लेकिन यहां पर एक और क्लास लेना मेरे मन में बार बार प्रेरणा दे रहा है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 16 वाक्य 18 के अंदर पेतरुस रूपी चट्टान के ऊपर अपनी कलीसिया को निर्माण करने के विषय में बोलने के बाद यीशु मसीह वहां जोड़ते हैं, अधोलोक के फाटक कलीसिया के सामने टिक नहीं पाएंगे। इस बात को बोल करके कई कैथोलिक लोग एक प्रकार का घमंड भी करते हैं। ईसा मसीह ने जिस कलीसिया की स्थापना किया है वो कभी गिरेंगे नहीं, उसको कोई कष्ट नहीं होगा, ये बढ़ेगा, इस प्रकार बोलते हैं। हमें एक साइड अगर देखेगा कुछ उसके अंदर सच्चाई भी है। कलीसिया को मिटाने के लिए कई लोगों कोशिश किया। इन 2020 वर्षों के इतिहास को अगर देखेंगे, कई साम्राज्य, कई सम्राट लोग, कई ऐसे धार्मिक विचारधारे लोग क्रिश्चियन धर्म को मिटाने का प्रयत्न किया। झूठे दोषारोपण लगा करके या लोगों को मार डालते हुए, उनको उनके वस्तु, उनके धन सबको लूटते हुए, उनके जीवन को दुखमय बनाते हुए और झूठे झूठे बातों का प्रचार करते हुए, बाइबल के ही वचन को लेकर के गलत गलत सिखाते हुए, इस प्रकार बहुत कोशिश किया। और आजकल भी हमें मालूम है इस्लामिक स्टेट IS क्रिश्चियन को ढूंढ ढूंढ कर करके उनके किस प्रकार हत्या करते जा रहे हैं। और कई राष्ट्रों में ईसाई लोगों को अपना सुसमाचार का प्रचार करने के लिए और अपना विश्वास में रहने के लिए भी अनुमति नहीं दे रहा है। इसलिए चोरी छुपे अंडरग्राउंड चर्चेस में वे लोग प्रार्थना करना पड़ता है। और हम जानते हैं ये सोचना भी गलत है कि ईसा मसीह ने जिस कलीसिया की स्थापना किया उसको कुछ नहीं होगा करके। इन 2000 साल का इतिहास के अंदर कई बार ईसा मसीह के इस कलीसिया में टूट आया है। अलग अलग कलीसियाएं बन गया है। सत्य कलीसिया के विरोधी अनेकों गुट हैं। इसके पीछे का क्या कारण है, ये भी हमें बाइबल से ही कुछ उदाहरण हमें पढ़ने के लिए मिलता है। इसके पीछे का क्या कारण है? 2 कारण हम उसको ले सकता है। एक, बाहरी फोर्स नहीं चाहता है क्रिश्चियन धर्म बढ़े और लोग मुक्ति प्राप्त करें। ईसा मसीह के नाम से वे डर रहा है, इसलिए क्रिश्चियन धर्म को समाप्त करने के लिए कुछ बाहरी शक्तियां, कुछ बाहरी शैतानी शक्तियां इसके ऊपर कूद पड़ते हैं, इसको मिटाने का प्रयास करते हैं। और उससे बढ़ करके उसकी रक्षा स्वयं प्रभु करेगा। हमें इतना ज़्यादा सोचने की, चिंता करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, ज़रूर हम अपने को सुरक्षित रखना भी ज़रूरी है, लेकिन उससे बड़ा प्रॉब्लम कलीसिया में आए हैं, आंतरिक, अंदर ही अंदर आपस में लड़ रहा है। ईसा मसीह प्यार का सुसमाचार सुनाया। क्रिस्तीय धर्म का चिन्ह ही प्यार है, एक दूसरे को प्यार करना। शत्रुओं को भी प्यार करो, उनके लिए प्रार्थना करो, उनके लिए सेवा करो, तभी तुम्हें कुछ ईश्वरीय कृपा मिलेगा। यही मसीह ने सिखाया। लेकिन उसी कलीसिया के अंदर स्थान, मान, सम्मान के लिए, पैसा के लिए, धन के लिए
लोग आपस में लड़ रहा है, अलग अलग हो रहा है। ये स्थान नहीं मिला, वो स्थान नहीं मिला, अपने मर्जी के जगह पर पोस्टिंग नहीं मिला, या मैं जो चाहता हूं वही होना है, या मैं जो बोल रहा हूं वही सही है। इस प्रकार का हठधर्मी शैतानी स्वभाव के कारण चर्च के अंदर ही अनेकों लोग आपस में लड़ रहा है और अलग अलग हो रहा है, टुकड़ा टुकड़ा होते जा रहा है। आज जो पेंटेकोस्टल कलीसियाएं, प्रोटेस्टेंट कलीसियाएं इतना बढ़ने के पीछे का कारण क्या है? 40,000 से ज्यादा गुटों में ये विभाजित हुआ। हाँ, कैथोलिक कलीसिया से अगर एक अलग हुआ है, वो अब आज 40,000 में कैसे विभाजित हुआ? एक दूसरे व्यक्तियों में मेल मिलाप नहीं है, सब अपना अपना कलीसिया जो बना करके घूम रहा है। तो इस इतिहास को यदि हम लोग थोड़ा सा पढ़ करके देखेंगे, प्रभु का कलीसिया, प्रभु ने जो कलीसिया जो बनाया है, क्या वो कलीसिया जो प्रभु की इच्छा के अनुसार आज रह रहा है कि नहीं? प्रभु ने जिस मतलब से कलीसिया का निर्माण किया, क्या उस मतलब को आज कलीसिया पूरा कर रहा है? कलीसिया का जो गडरिया लोग, जो अगुआ लोग, क्या मसीह के जैसे रह करके कलीसिया की सेवा कर रहा है कि नहीं? जो बपतिस्मा लेकर के कलीसिया का अंग बन गया है, प्रभु का शिष्य बन गया है, फॉलोअर ऑफ क्राइस्ट बना है, क्या वो मसीह जैसे जीवन जी रहा है? ये सब कारण है कलीसिया के अंदर फूट होने का। अंदर फूट होगा, ये इसका भविष्यवाणी भी कर चुका है। और हम लोग देख सकते हैं कई कारण कलीसियाओं को तोड़ने का, टूटने का, और कई जगहों पर जहां पर क्रिश्चियनिटी का एकदम बड़ा संदेश माना जाता था, वहां पर आज बहुत ही कम लोग रह गया। उदाहरण के लिए सबसे पहले क्रिश्चियन धर्म को ईसाई लोग, क्रिश्चियंस बुलाने वाला जगह है अंटियोक। आज अंटियोक की स्थिति क्या है? अंटियोक आज कहां है? उसी प्रकार जेरूशलेम कहां है? आज उसकी स्थिति क्या है? 5 पुराना जो ऐसा शहर जो सेंडर्स विश्व का जो होता था, आज कितना सेंडर है? रोम को छोड़ करके कितना सेंडर्स ऐसा मिलेगा? जहां कहीं भी है, अलेक्जेंड्रिया हो, जहां कहीं भी है, टूट फूट ये सब जाने का, या कलीसिया समाप्त होते जा रहा है। इसके पीछे का कारण क्या है? यदि इसको हम पढ़ करके देखेंगे, पुराना जो टर्की देश जहां पर पेत्रुस, पौलुस एवं संत योहन सुसमाचार का प्रचार किया। संत योहन माता मरियम के साथ जो एफेसुस में रह करके, मां मरियम भी वहां थी, सेवा किया हुआ जगह है। और प्रकाशना ग्रंथ के अंदर हम लोग अध्याय 3 तक जो 7 कलीसियाओं को ईसा मसीह ने जो पत्र लिखा, उसमें भी एक एफेसुस है। उस जगह जो पुराना जो टर्की देश, आज वहां क्रिश्चियनिटी नाम मात्रा में है। वो कलीसिया का, वहां का, टर्किस का मेन मुख्य सेंटर थे, इतना धर्म फैला हुआ था, लेकिन आज वहां नाम मात्रा में हो गया। पीछे का क्या कारण है? कौन घुस गया इनको भगाने के लिए, उनको मार डालने के लिए, उस जगह को कब्जा करने के लिए? क्यों कब्जा कर पाया? इतना बड़ा सेंडर्स क्यों अन्य लोगों के हाथ में चला गया? उसी प्रकार कुरिन्थ, संत पौलुस ने उस कलीसिया की स्थापना किया था। आज कहा जाता है कुरिन्थ में एक छोटा सा एक डायसिस रह गया, आज एक धर्म प्रांत, बाकी सब अन्य जाति के हाथों में चला गया। ये अटैक कैसे हुआ? कई लोग जो क्रूस युद्ध जो हुआ है उसके विरुद्ध में कहते हैं, संत पापा के अगुवाई में
क्रिश्चियनिटी को बचाने के लिए लड़ना पड़ा था, टर्किश सेना के साथ लड़ना पड़ा था। इसलिए थोड़ा बहुत बच गया, रोम बच गया है। अन्य ऐसे इस्लामिक फोर्सेस आकर के देश के ऊपर, क्रिश्चियंस के ऊपर आक्रमण कर करके उन्हें मिटाया। ऐसे ऐसे बड़े बड़े जो सेंडर्स हैं वो उनका सेंडर्स बना दिया। इसके पीछे का कारण संत पौलुस स्वयं अपने पत्र में लिख करके बताया था। कुरिन्दी की कलीसिया को संत पौलुस, पहला कुरिन्दी अध्याय 2 के अंदर संत पौलुस इसको साफ साफ बता करके दे रहे हैं। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, उसके अध्याय 2 के अंदर, वहां पर वाक्य 24 को थोड़ा पढ़ लेते हैं। संत पौलुस लिखते हुए कहते हैं, मसीह के किंतु मसीह चुने हुए लोगों के लिए, चाहे वे यहूदी हो या यूनानी, ईश्वर का सामर्थ्य और ईश्वर की प्रज्ञा है, क्योंकि ईश्वर की मूर्खता मनुष्यों से अधिक विवेकपूर्ण और ईश्वर की दुर्बलता मनुष्यों से अधिक शक्तिशाली है। तो ईश्वर ये चाहता है कि चाहे यहूदी हो या गैर यहूदी, यूनानी हो, कोई भी हो, ईसा मसीह उनका सामर्थ्य होना चाहिए, बैल होना चाहिए, उनका प्रज्ञा होना चाहिए। जब लोग अपने को प्रज्ञावान और अपना सामर्थ्य शक्ति दर्शाना शुरू किया, वहां पर कलीसिया के अंदर फूट आए। एक और बात हम लोग पढ़ने अच्छा है, कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पत्र में अध्याय 3 के अंदर, जी हाँ, अध्याय 3 के अंदर एक और कारण संत पौलुस बोलते हैं। वहां वाक्य 1 से अच्छी तरह लिखा है, वाक्य 2 में लिखा है, मैंने आप लोगों को दूध पिलाया। क्या कारण है? तुम जो ठोस भोजन करने लायक नहीं है, अभी भी तुम कमजोर बच्चों के समान विश्वास में कमजोर रह रहा है। इसके बाद वाक्य 3 में लिखा है, आप इस समय भी उसे पचा नहीं सकते हैं, क्योंकि आप अब तक प्राकृतिक है। प्राकृतिक मनुष्य मिलकर के, आत्मिक मनुष्य नहीं, प्राकृतिक मनुष्य मिलकर के आप अभी भी जी रहा है इस कारण। और आगे लिखा हुआ है, यह इस बात का प्रमाण नहीं है कि आप प्राकृत है और निरे मनुष्य जैसा आचरण करते हैं। सवाल कर कर पूछ रहा है, प्राकृत है और निरे मनुष्यों जैसे आचरण कर रहा है, इसके पीछे का क्या कारण है? कोई कहता है मैं पौलुस का हूं, कोई कहता है मैं अपोलोस का हूं, कोई कहता है मैं प्रोटेस्टेंट हूं, मैं फलाना चर्च का हूं, मैं ये चर्च का हूं, यहां आकर देखो, वहां आकर के देखो। ईसा मसीह ने जिस कलीसिया की स्थापना किया है, उस कलीसिया का कोई महत्व नहीं रह गया। सब अपना अपना गुट बनाया, मैं पौलुस का हूं, मैं अपोलोस का हूं बोल करके प्राकृत मनुष्य बन करके रह रहा है, सांसारिक मनुष्य बन करके रह रहा है। आत्मीयता नष्ट कर दिया, अपने प्रज्ञा के अनुसार, अपने ज्ञान के अनुसार सब चलने लगे। इस कारण कलीसिया में फूट आ गया है। जैसे हम लोग कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 1 का 24 को पढ़ा है, प्रभु हमारा सामर्थ्य होना था, हमारा प्रज्ञा होना था। संत पौलुस कुरिन्थियों का पहला पत्र दिया 1:24 के अंदर ये इसलिए साफ साफ बोल रहे हैं, जब तक हमारा सामर्थ्य, हमारा ज्ञान, हमारा बुद्धि मसीह नहीं है, मैं बोल करके, मैं अपना कलीसिया ऐसा बोल करके जब चल रहा है, प्रभु के कलीसिया के विरुद्ध में हम कार्य कर रहा है। और अध्याय 3 का जैसे वाक्य 1 से हम लोग पढ़ा है, यह आपस में फूट आ गया है। कोई अपोलोस का बना दिया, कोई ये बनाया। यहां पर प्रभु संत पौलुस कहते हैं, मैंने पौधा रोंपा, अपोलोस ने उसमें सींचा, किंतु ईश्वर ने उसे बड़ा किया है। चर्च को बढ़ाने वाला, चर्च का जो कोने का पत्र मसीह है, मसीह को भूल गया। अपना अपना गुट धन के लिए, अपना स्थानमान सम्मान के लिए, अपने बढ़ाई के लिए, अपने समुदाय बनाने के लिए लोगों ने कोशिश किया, इसलिए मसीह की कलीसिया को छोड़ रहा है।
और आगे छोड़ना ही नहीं, कलीसिया में रहते हुए कलीसिया के अंदर भी, कैथोलिक की कलीसिया के अंदर रहकर स्थान मान सम्मान के लिए और लौकिक की जिंदगी जीते हुए जो बुलाहट मिला है उस बुलाहट के अनुसार पवित्र जीवन नहीं जी रहा है, और उस कलीसिया के अंदर के ये तोड़ फोड़ का कारण ही है मिला। और जो कई पाषंडताएं कलीसिया के अंदर आकर के अपने मर्जी का कुछ भी सिखा रहा है, जो कलीसिया जो सिखा रहा है उसके अनुसार नहीं, पाषंडताओं में पढ़ करके गलत गलत बातें सिखाना और कोई भी वाक्य उठा करके गलत रीति से उसको बोल करके अपना एक गुट बनाना, ये हो गया। तो कलीसिया मसीह ने जो स्थापित किया उस कलीसिया के अंदर फूट पड़ने के कारण ये कलीसिया धीरे धीरे कई जगहों से नष्ट हुआ। ये हमारे लिए चेतावनी दे रहा है। भारत देश के अंदर 2000 साल से कलीसिया है, आज भी 2% से नीचे होने का क्या कारण है? भारत देश के अंदर जितना गुट है मेरे विचार में उतना गुट अन्य कई जगहों पर नहीं है। अपॉस्टल कलीसिया के अंदर भी आपस में झगड़ा है। आज केरल देश के अंदर हम लोग देख सकते हैं कैथोलिक कलीसिया के अंदर ही विद्रोह, एक दूसरे के ऊपर विद्वेष का कार्य चल रहा है। यही शैतान अंदर घुसने का कारण यही है, कलीसिया टूटने का कारण यही है। और एक कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 3:16 के अंदर लिखा है, क्या आप नहीं जानते आपका शरीर ईश्वर का मंदिर है? हाँ, व्यक्तिगत रूप से मेरे शरीर ईश्वर का मंदिर है, उसी प्रकार हमारा कलीसिया ईश्वर का जो शरीर है वो पवित्र है। उस पवित्रता को हम कायम नहीं रखते। नशा कर रहा है, वे विचार का पाप में लिप्त है, मिस्सा भी अर्पित कर रहा है, प्रभु का सेवक बन करके सांसारिक जीवन जी रहा है। इस प्रकार इस कलीसिया को अपवित्र जब बनाया, प्रभु ने कहा जो इस मंदिर को अपवित्र कर देगा उसको नष्ट करेगा। कलीसिया नष्ट होने का पीछे का कारण यही है। इसलिए हम कभी ये नहीं सोचना है अधोलोक का फाटक इसके सामने नहीं टिक सकेगा, टिक रहा है। अनेकों जगहों पर कलीसिया का नामो निशान नहीं है। ऐसे ऐसे शक्तियां कलीसिया के ऊपर हावी हो रहा है, क्रिश्चियों के ऊपर हावी हो रहा है। इसके पीछे का कारण है आप आपस में लड़ रहा है। आपका जीवन पवित्रता का नहीं है, मसीह जो चाहता है उसके अनुसार नहीं, उस कलीसिया से जुड़ करके ईमानदारी का जीवन नहीं जी रहा है। हमें आज एक निर्णय करना है कलीसिया में जुड़कर रहने का, पवित्र रहने का, ईमानदार बन करके रहने का, फूट का कारण नहीं, बल्कि इस सिनडल वर्ष में हम कोशिश करेंगे सबों के साथ मेल मिलाप में रहने का। प्रभु ने प्यार का संदेश सुनाया, उस प्यार का जीवन जीने का हमें निर्णय करना है। आइए आंखों को बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें इस कलीसिया के लिए, और मेरे कारण, मेरे गलत विचार के कारण कलीसिया से अलग ना होने का, मसीह के कलीसिया से जुड़े रहने का निर्णय करें। अन्य लोगों के लिए नहीं, मुझे मसीह की ओर देखना है। मुझे फादर को, सिस्टर को या अन्य अधिकारियों को नहीं देखना है। मेरा नजर केवल यीशु मसीह की ओर, मसीह की इस कलीसिया से जुड़े रहकर मैं पवित्र जीवन जीऊंगा, मैं प्रभु का साक्षी बन करके जीऊंगा, मेरा जीवन उदाहरण होगा। यह निर्णय कीजिए। कलीसिया ने मुझे क्या दिया यह नहीं, मसीह ने मुझे क्या दिया है, मैं मसीह के साथ जुड़ करके कलीसिया के लिए क्या करता हूं, इस पर हम देखेंगे। निर्णय कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।